नमस्कार, योग संगम की बेसिक योगा सीरीज के डे 29 में आपका स्वागत है। और आज भी हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी डेली योगा रूटीन को। शांतिपूर्वक कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, आंखों को बंद करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। 3 लंबी गहरी सांस और सांसों के माध्यम से अपने इधर उधर भटकते हुए ध्यान को अपने शरीर के ऊपर केंद्रित करने का प्रयास। अपनी बिखरी हुई एनर्जी को एकत्र करें और संपूर्ण ध्यान को अपने शरीर के ऊपर लेकर आएं। 3 लंबी गहरी सांस लें। अब अपने दोनों हाथों को हृदय के पास लेकर आएं और 3 बार ओम का उच्चारण करें। अपने मन को शांत करें। दोनों हाथों को रब करें, आंखों से स्पर्श कराएं और संपूर्ण शरीर से रिलैक्स। आंखों को खोलें। चलिए अब अभ्यास प्रारंभ करते हैं। आसनों का अभ्यास करने से पहले कम से कम 10 मिनट आप वार्म अप करें, यानी कि अपनी बॉडी को गर्म करें, जिससे कि आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई क्रैम्प ना आए, कोई खिंचाव ना हो। इसके लिए आप ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रियक ताड़ासन या फिर सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे हस्तोत्तानासन का अभ्यास। हस्तोत्तानासन का अभ्यास करने के लिए अपने दोनों पैरों में अपने कंधों के जितना गैप करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए पीछे जाएं। कम से कम 5 से 10 सेकंड का होल्ड करें। धीरे से वापस आए। एक लंबी गहरी सांस लें। एक बार फिर से अभ्यास दोहराएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, क्षमता अनुसार पीछे जाने के बाद होल्ड। धीरे से वापस। इस प्रकार कम से कम 3 बार आप हस्तोत्तान आसन का अभ्यास करें और पूर्ण आसन की स्थिति में होल्ड करते हुए सांसों की स्थिति सामान्य रूप से बनाए रखें, यानी कि सांस लेते रहें और सांस छोड़ते रहें। दूसरा अभ्यास है वृक्षासन। इसके लिए अपने दोनों पैरों पर समान भार डालते हुए खड़े हो जाएं। अब अपने एक पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और अपोजिट पैर की थाई के साइड में लाकर इस प्रकार से रख दें। यहीं पर बैलेंस बनाने का प्रयास। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, ऊपर ले जाकर प्रणाम मुद्रा में जोड़ दें। सामने किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और 10 की काउंटिंग पूरी करें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए वापस आएं और अपोजिट पैर से भी इसका अभ्यास दोहराएं। अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर पैर नहीं ले जा सकते तो जहाँ तक इजीली ले जा सकते हैं वहाँ तक ले जाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सामने किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। धीरे से वापस आएं। इस प्रकार दोनों पैरों से कम 3 बार अभ्यास को दोहराएं। वृक्षासन हमारे बॉडी पोस्चर को सुधारता है और हमारे शरीर में बैलेंस लाता है। नेक्स्ट हम करेंगे वीरभद्रासन 1 का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों पैरों में अंतर करें। अब अपने राइट पैर को इस तरीके से साइड में लेकर आएं, सामने की तरफ पैर को घुमाएं, नाभि सामने मुड़े हुए पैर की तरफ। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएंगे और घुटने को बेंड करेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि जब आपका घुटना बेंड हो तो वो 90 डिग्री के एंगल पर हो और आपका घुटना आपके अंगूठे से बाहर ना निकले। चलिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को उठाएंगे और
और घुटने को बेंड करेंगे। श्वास भरते हुए सामने की तरफ देखें, क्षमता अनुसार होल्ड। धीरे से वापस। इसी प्रकार दूसरे पैर से अभ्यास करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, घुटने को बेंड करें। धीरे से वापस। एक बार अभ्यास दोहराने के बाद एक लंबी गहरी सांस लें। सांस बाहर। अब फिर से एक बार और पुनः अभ्यास दोहराएंगे। चलिए फिर से दोनों पैरों में अंतर करें। पैर को इस तरीके से सामने की तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को फिर से ऊपर उठाएंगे और पूर्ण आसन की स्थिति में होल्ड करेंगे। धीरे से वापस। आप चाहें तो दूसरी साइड जाके अभ्यास करें या फिर यहीं पर खड़े होकर अपने पैरों की स्थिति बदलें। चलिए दूसरी साइड अभ्यास करते हैं। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आए। रिलैक्स। फिर से एक लंबी गहरी सांस। श्वासों के माध्यम से धीरे धीरे अपने पूरे ध्यान को शरीर के ऊपर केंद्रित करने का प्रयास करें। वीरभद्रासन 2 के लिए पहले की ही भांति दोनों पैरों में 3-3.5 फीट का अंतर करें। अब अपने नाभि को सामने की तरफ रखें और दोनों हाथ साइड्स में खींचे हुए। पूरा श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए गर्दन सामने की तरफ और घुटने को बेंड करें। अपने पैर को इस तरीके से, सामने वाले पैर यानी राइट पैर को इस तरीके से घुमाएं। हाथ बिल्कुल सीधे और खींचे हुए। अब धीरे धीरे श्वास निकालते हुए घुटने को बेंड करें। उंगलियों को देखने का प्रयास। क्षमता अनुसार होल्ड। थाइस में पड़ने वाले स्ट्रेच को फील करें। थोड़ी देर और होल्ड करें। धीरे से वापस। अपोजिट साइड भी इसी अभ्यास को दोहराएंगे। पैरों की स्थिति बदलें। जो पैर सामने है उसे इस तरीके से घुमाएं। फिर से दोनों हाथ सीधे और खींचे हुए, पूरे एक्टिव। अब धीरे से श्वास भरें और श्वास निकालते हुए पूर्ण आसन की स्थिति में आएं और क्षमता अनुसार होल्ड करें। अगर आप 5 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं तो आप श्वासों को रोक कर रख सकते हैं। इससे ज़्यादा यदि आप होल्ड करते हैं तो श्वासों की स्थिति सामान्य रूप से बनाए रखें। धीरे से वापस। एक बार और अभ्यास दोहराएंगे। चलिए पैरों की स्थिति बदलें। सामने वाले पैर यानी राइट पैर को फिर से घुमाएं और आगे इस तरीके से करें। दोनों हाथ फिर से साइड में खुले हुए और खींचे हुए। गर्दन घुमाएं, पैर को बेंड करें। 1 2 3 4 5। वापस। अपोजिट साइड। पैरों की स्थिति का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपकी दृष्टि आपकी हाथों की उंगलियों पर हो। वापस। रिलैक्स। इस प्रकार आप दोनों साइड से 2-2 बार हमारे साथ अभ्यास दोहराएं। अब हम बैठने वाले अभ्यास करेंगे। चलिए मैट पर बैठ जाएं। अब हम करेंगे वक्रासन का अभ्यास, जो कि हमारे पाचन तंत्र,
हमारे अग्नाशय और रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभकारी है। अब अपने एक पैर को घुटने से इस तरीके से मोड़ें, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएं और कमर के बीचों बीच ले जाकर रख दें। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं, कोहनी से घुटने को अंदर की तरफ यानी कि पेट की तरफ धकेलते हुए, चाहें तो इस तरीके से अपनी पोजीशन रखें या फिर हाथ को घुमाते हुए घुटने को पकड़ें। पूरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए पीछे जाकर देखने का प्रयास, क्षमता अनुसार होल्ड। धीरे से सांस भरते हुए वापस आएं, हाथ को घुमाते हुए। इस तरीके से दूसरे पैर से अभ्यास दोहराएं। पैर को अंदर लेकर आएं, श्वास भरते हुए हाथ को पीछे, दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं, इस तरीके से घुटने को। पूरा श्वास निकालते हुए पीछे। धीरे से गर्दन वापस लेकर आए और हाथ को घुमाते हुए वापस लौटें। इस प्रकार वक्रासन का अभ्यास आप दोनों पैरों से कम 2-2 बार दोहराएं और जब आप पूर्ण आसन की स्थिति में होते हैं तो पूरा ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पर लाने का प्रयास करें। चलिए अगला अभ्यास है मार्जरी आसन। इसके लिए टेबल टॉप पोज में आएं, दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथों को सही से रखें, आपके कंधे आपके हाथों की सीध में हों और आपके घुटने आपके हिप की सीध में। अब श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर और श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। चलिए काउंटिंग के साथ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस प्रकार आप मार्जरी आसन के 3 सेट करें और हर बार 10-10 बार अभ्यास दोहराएं। मार्जरी आसन का अभ्यास करते हुए श्वासों का विशेष ध्यान रखें और ध्यान रखें जब आप श्वास भरते हुए ऊपर जाते हैं तो आपकी कमर पे सी की शेप दिखाई देनी चाहिए, एक कर्व दिखाई देना चाहिए, और जब आप श्वास निकालते हुए नीचे आते हैं तो आपकी कमर में हम्प दिखाई देना चाहिए। मार्जरी आसन का अभ्यास करने से हमारी रीढ़ की हड्डी और हमारी बैक पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जिन लोगों को अक्सर बैक पेन की समस्या होती है उनके लिए ये आसन बहुत ही लाभकारी है। अब हम अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का। उष्ट्रासन हमारे बालों के लिए, हमारे चेहरे के लिए और थायराइड की समस्या में बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएं। उसके बाद अपने घुटनों के बल आएं, दोनों पैरों में गैप करें। अब श्वास भरते हुए अपने हाथ को उठाएंगे और पीछे लेकर जाएं। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं, पीछे लेकर जाएं। एड़ियों पर जाने के बाद दोनों हाथ रख लें और क्षमता अनुसार होल्ड करें। धीरे से वापस। उष्ट्रासन के अभ्यास के तुरंत बाद आप बालासन या फिर शशांकासन में कुछ देर के लिए रेस्ट करें। दोनों पैरों के अंगूठे पीछे से मिलाएं, घुटनों को थोड़ा सा और खोल दें और बालासन में रेस्ट। एक बार फिर से अभ्यास दोहराएंगे उष्ट्रासन का। पीछे से अंगूठों को खोल दें, श्वास भरते हुए फिर से दोनों हाथ घुमाते हुए पीछे लेकर जाएं एड़ियों के ऊपर। धीरे से वापस। फिर से बालासन में रेस्ट। पीछे से दोनों पैर के अंगूठे मिलाएं और इस तरीके से अपनी चेस्ट और माथे को फ्लोर से टच करें।
धीरे से वापस आएं। अगला अभ्यास हम करेंगे अर्ध नौकासन का अभ्यास। इसके लिए अपने मैट पर इस तरीके से बैठ जाएं। अपने दोनों घुटनों को मैक्सिमम अंदर की तरफ, दोनों हाथ साइड में, धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाएं। दोनों पैरों में गैप करें और अपने हाथों को इस तरीके से साइड में लेकर आएं। बॉडी का बैलेंस बनाएं। क्षमता अनुसार होल्ड। धीरे से वापस। पैरों को सीधा करें। एक लंबी गहरी सांस। एक बार फिर से अभ्यास दोहराएंगे। दोनों पैरों को मैक्सिमम अंदर की तरफ, धीरे धीरे पैरों को उठाएं। दोनों पैरों में गैप और इस तरीके से होल्ड करें। धीरे से वापस रिलैक्स। इस प्रकार जो नए अभ्यासी हैं वो भी अर्ध नौकासन का अभ्यास करके नौकासन के पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अभ्यास करेंगे पर्वतासन और भुजंगासन। अगर पर्वतासन और भुजंगासन का अभ्यास साथ ही किया जाता है, यानी कि पर्वतासन के बाद तुरंत भुजंगासन और भुजंगासन के तुरंत बाद पर्वतासन, तो ये हमारी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। पर्वतासन के अभ्यास के लिए टेबल टॉप पोज में आएं। अब अपने पैरों के पंजे अंदर की तरफ मोड़ें और घुटनों को धीरे से उठा दें। प्रयास करें अपने दोनों पैरों की एड़ियों को फ्लोर से टच करने का। मैक्सिमम नीचे जाएं। 10 की काउंटिंग तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अपनी काफ मसल्स में पड़ने वाले स्ट्रेच को फील करें। यहीं से आपको भुजंगासन का अभ्यास करना है। अपनी गर्दन को ऊपर लेकर जाएं। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वापस फिर से पर्वतासन। फिर से भुजंगासन। मानसिक गिनती के आधार पर अपनी काउंटिंग पूरी करें। इस प्रकार जब हम एक साथ पर्वतासन और भुजंगासन का अभ्यास करते हैं तो हमारी हाथों की मसल्स पर अच्छा खिंचाव पड़ता है, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और इसी के साथ हमारे काफ मसल्स को भी अच्छा खिंचाव और रिलैक्स मिलता है। अगर आप इन दोनों अभ्यासों को एक साथ करने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप इनका अभ्यास अलग अलग भी कर सकते हैं। पर्वतासन में आप जब पूर्ण आसन की स्थिति में होते हैं तो सांस निकालें और 10 की काउंटिंग तक होल्ड करें। अगर आप 10 की काउंटिंग से ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड कर रहे हैं पर्वतासन में तो श्वासों की स्थिति सामान्य रूप से बनाए रखें। और यदि आप भुजंगासन का अभ्यास कर रहे हैं तो गर्दन ऊपर ले जाते हुए श्वास भरें। 5 से 10 सेकंड तक अगर आप होल्ड करते हैं तो आप श्वासों को रोक सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर होल्ड करते हैं तो आप श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें। अगला अभ्यास हम करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास, जिसमें अपने पैरों को 90, 60 और 30 डिग्री पर होल्ड करना होता है, जिससे कि हमारी कोर मसल्स मजबूत होती हैं और हमारे बेली फैट को बहुत ही आसानी से बर्न करता है। उत्तान पादासन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर सीधे पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ साइड्स में इस प्रकार रखें या फिर दोनों हाथों से अपने हिप को इस तरीके से सपोर्ट दें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और 90 डिग्री पर लाकर होल्ड करें।
16 बस। थोड़ा और नीचे बस। धीरे से पैरों को नीचे लेकर आएं। जब आप पैरों को नीचे लेकर आते हैं तो ध्यान रखें कि बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई झटका ना लगे। एक लंबी गहरी सांस। एक बार फिर से सांस भरते हुए पैरों को ऊपर उठाएं और प्रयास करें 10 की काउंटिंग तक होल्ड करने का। ना कर पाने की स्थिति में जितना आप कर सकते हैं आरंभ में 5 सेकंड तक होल्ड करें और धीरे धीरे अपनी समय सीमा को बढ़ाते जाएं। सांस भरते हुए ठीक है 60 बस। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें। चलिए एक बार और अभ्यास दोहराते हैं। सांस भरते हुए फिर से बिल्कुल धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेकर जाएंगे। होल्ड करें। धीरे से 30 डिग्री। पेट में होने वाली वाइब्रेशन को फील करें और अपनी कोर मसल्स को मजबूत होते हुए महसूस करें। चलिए अब करते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास। क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो इस समय हमें गर्मी की ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है, जो कि सूर्य भेदन प्राणायाम के अभ्यास से हमें मिलती है। सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए कमर गर्दन सीधी करके किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथों से इस प्रकार से आप ज्ञान मुद्रा बनाएं। पहले 3 लंबी गहरी सांस लें। सांसों की स्थिति सामान्य होने दें। 3 लंबी गहरी सांस लें। आंखों को बंद करें। रिलैक्स। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। अब अपने एक हाथ से इस प्रकार ज्ञान मुद्रा बनाएं और दूसरे हाथ से विष्णु मुद्रा या फिर नासा अग्र मुद्रा बनाएं। अपनी 2 इंडेक्स फिंगर्स को इस तरीके से अंगूठे के रूट में लेकर आएं। अब लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करें। राइट से सांस भरें। लेफ्ट से बाहर। राइट से सांस भरें। लेफ्ट से बाहर। पांच बार अभ्यास करने के बाद अब हम सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास कुंभक के साथ करेंगे, जिससे कि हमें पूरा लाभ मिल सके। राइट नोस्ट्रल से सांस भरें 5 की काउंटिंग में।
1 2 3 4 5। 10 की काउंटिंग तक होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सेल करें। 1 2 3 4 5। फिर से राइट नॉस्ट्रल से सांस भरें। 1 2 3 4 5। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सेल। 1 2 3 4 5। इस प्रकार 20-20 के 3 चक्र आपको करने हैं। सभी आसनों व प्राणायाम के अभ्यास के बाद आप 10 मिनट के लिए कम से कम या तो शवासन लें या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम अंत में मंत्रोच्चारण और शांति पाठ करेंगे। दोनों हाथों को हृदय के पास लेकर आएं, आंखों को कोमलता से बंद करें। एक लंबी गहरी श्वासों की स्थिति सामान्य। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर लेकर आएं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को रब करें, आंखों से स्पर्श करें और पूरे शरीर से स्पर्श कराएं। रिलैक्स। चलिए मिलते हैं कल के डे 30 में, जिससे हम फिर कुछ नए आसनों के साथ अपने योग रूटीन को कंटिन्यू रखेंगे।